मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 से 8 तक की बालिकाओं को यानी कि 11 वर्ष से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित है। इसका प्रशिक्षण हमारे जिले में आज से प्रारंभ है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आत्मरक्षा क्या है, आत्मरक्षा का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। आत्मरक्षा का अर्थ जैसे ही इसके नाम से पता चलता है, स्वयं की रक्षा, स्वयं की रक्षा यानी कि अपने शरीर की रक्षा। और परिभाषा के रूप में देखें तो किसी बाह्य आघात आक्रमण से अपने शरीर और प्राणों की रक्षा करना आत्मरक्षा है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई? दूसरा बिंदु हमारे पास आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता इसलिए हुई, जो लड़कियां हैं 11 से 14 वर्ष की उम्र तो कम है, इसके बाद में फिर वो कॉलेज में पढ़ने जाएंगी, इंटर कॉलेज के बाद फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाएंगी, तो कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, जबरदस्ती होती है। इसलिए आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़ी कि लड़कियों को आत्मरक्षा के कौशल सिखाया जाए जिससे कि वह अपना बचाव कर सके। इसलिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी। अब आत्मरक्षा के पहलू क्या हैं? आत्मरक्षा के मुख्यतः 2 पहलू हैं। पहला पहलू है सतर्कता, यानी कि हमें क्या करना है, बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए क्या रहना, सतर्क रहना। सतर्क कैसे रहेंगे? जैसे मान लो कॉलेज से या स्कूल से जाते समय कोई रास्ता जो है घने जंगलों से जाता है तो उससे अकेले ना जाए, उससे कहीं और दूसरे रास्ते से जाए। या फिर कोई लड़के स्कूल में या रास्ते में परेशान करते हैं तो उनके साथ ना जाए, उनसे आगे या पीछे जाए, उनसे बचकर रहें। यानी सतर्क कभी तो रह सकते हैं, उससे बचना है। जहां जहां हमें खतरा दिखाई देता है कि हमारे साथ कुछ गलत हरकत हो सकती है, उससे हमें बचना है, सतर्क रहना है। और क्या है, कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, सगे संबंधी भी ऐसे होते हैं कि जो लड़कियों को परेशान करते हैं, गलत तरीके से जो है छूते हैं। तो जहां गलत तरीके से छूते हैं उनसे दूर रहें, उन रिश्तेदारों से बात ना करें, उनकी रिश्तेदारी में उनके घर भी ना जाएं। ये सतर्कता है। इसके बाद भी यदि इन सतर्कता के बाद भी कोई किसी के चंगुल में या कोई जबरदस्ती कोई जो है पकड़ लेता है तो क्या करेंगे, हम उस पर प्रहार करेंगे, आक्रमण करेंगे। आक्रमण करने के बाद वह कुछ देर के लिए जो है शांत हो जाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुकाबला करे, वो डर जाएगा और इतनी देर में आप उससे दूर निकल जाएंगे। कहीं रास्ते में मान लो किसी ने कोई हरकत की, उस पर प्रहार करेंगे, वो गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा और उसके बाद में आप दूर चले जाएंगे। तो सावधानियां रखनी है, क्या रखनी है, सतर्कता ये रखनी है। आप खेतों पर कहीं काम करते हैं तो आसपास कोई नहीं है, या घर वाले माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, तो वहां पर अकेले ना रहें। अकेले रहोगे तो कोई भी आकर जो है छेड़खानी कर सकता है, इसलिए दूर रहें। और बचाव के लिए ये है कि अगर कोई हाथ पकड़ लेता है तो हाथ पकड़ने की, हाथ को छुड़ाने की हम कौशल सिखाएंगे। आत्मरक्षा में हाथ छुड़ाने के बाद उस पर प्रहार करके चले जाना। कोई बाल पकड़ लेता है उसके कौशल अलग सिखाए जाएंगे। कोई आगे से इस तरीके से कॉलर पकड़ लेता है, शर्ट की या सूट की कॉलर पकड़ लेता है, तो उसे कैसे छुड़ाना है उसके कौशल अलग सिखाए जाएंगे। हर का कौशल सिखाया जाएगा। कोई पीछे से आपके हाथ पकड़ लेता है उसके कौशल अलग सिखाए जाएंगे। ये सभी कौशल जो है आत्मरक्षा प्रशिक्षण में हम सीखेंगे। इसके लिए सबको रेडी रहना है, जितने दिन प्रशिक्षण चलेगा सभी को सीखना।